चित्सभेशा शिवचिदम्बरं नमः शिवकाम्यै जगदम्बिके தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. कृपा समुद्रं शुभकं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागं शताशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि. குனித்தபுரோமும் கொவ்வை செவ்வாயின் குமின் சிரிப்போம் பனித்த ஷடையும் பவளம்போல் மேனியிற்பால் வெந்நீரும் இனித்தமுடைய எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இந்த மாநிலத்தே. ஓம் திருச்சிற்றம்பலம். நமஸ்தே. भूलोक कैलाश चिताकाश चिदम्बरम, इसी कई नाम से बोलने वाले बुलाने वाले क्षेत्र चिदम्बर क्षेत्र है. एक चिदम्बर क्षेत्र दक्षिण भारत में है. दक्षिण भारत में चिदम्बर नाम एक स्थल है. वो तो पंचभूत स्थल में पृथ्वी अपु तेयु वायु आकाश पंचभूत क्षेत्र में ये चिदम्बर क्षेत्र आकाश क्षेत्र कहा जाता है. इधर ईश्वर जो विराजमान है वो तो अनंत नटराज राजमूर्ति कहते हैं. वो तो आनंद नृत्य के साथ सब भक्तों को अनुग्रह दर्शन दे रहे हैं. इसके बारे में हम ब्रीफली भक्त लोगों को विवरण से ये चिदम्बर क्षेत्र के बारे में कहने का प्रयत्न करता हूँ. पहले सब भक्तजनों को विश्व के कोने स्थान में रखने वाले ईश्वर को हृदय से भावना करके दर्शन करते हुए सभी भक्तजनों का हमारा पहला प्रणम्य है. ये भूलोक कैलाश कहा जाता है. चिदम्बर क्षेत्र है. चिदम्बर क्षेत्र में आनंद नटराज राजमूर्ति नृत्य के साथ सब लोगों को दर्शन अनुग्रह दे रहे हैं. ये दर्शनार्थ मुक्ति स्थल कहा जाता है. ये नटराज मूर्ति जो नृत्य से हमको अनुग्रह दर्शन दे रहे हैं वो तो पंचकृत्य परायण जाते हैं. सृष्टि स्थिति संहार तिरोधार अनुग्रह पंचकृत्य परायण. पंच काम करते हैं, वो भक्तों को रक्षा करते हैं, अनुग्रह करते हैं. वो पंचकृत्य परायण कहते हैं. इसको अंग्रेजी में कहते हैं द क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, इल्यूशन एंड सॉल्वेशन. सो पंचकृत्य कहते हैं. इसी अनंत नटराज मूर्ति को हम देखते देखते दर्शन करते करते हमको आनंद उमंग होता है. इसलिए लीस्ट एक बार ये भूलोक कैलाश कहते हुए ये चिदम्बर क्षेत्र में आकर नटराज मूर्ति को अवश्य दर्शन करना चाहिए. इसके बाद इसके इतिहास कई है. इसमें
भूलोक कैलाश कहा जाते हैं, पंचकृत्य कहते हैं, पंचसभा है। वो जो ईश्वर विराजमान है वो तो चित सभा, उसके नीचे कनक सभा। वो उत्सव मूर्ति जो होते हैं उसको देव सभा। नृत्य होते हैं वो तो नृत्य सभा। जो ईश्वर को महोत्सव महोत्सव मेला मनाई जाती वो सभा, वो नटराज मूर्ति को महाअभिषेक और दर्शन कक्षी हमको देते हैं, वो सभा राजसभा कहते हैं। ये इधर पंच सभा है। हम पंचाक्षर के साथ उच्चप भी है इधर। इसके अलावा कई इतिहास है। पहला ये प्रारंभ किससे होता है ना, जो नटराज मूर्ति का आनंद तांडव सो कैलाश में हुआ, उस आनंद तांडव दर्शन को देखने के लिए ये भूलोक कैलाश में दो ऋषि मुनि ने तपस किया। एक व्याघ्रपाद, उसका पुराना नाम मध्यंदिनर। उसके साथ पतंजलि इधर आते हैं। वो पतंजलि और व्याघ्रपाद दो मुनि ने, ये दक्षिण भारत में एक चिदंबर क्षेत्र में यह आरण्य होते हैं, वो तिलवारण्य कहते हैं। वो जंगल होता है, जंगल में ये स्वयं शिवलिंग होते हैं। उसको ढूंढकर वो उसके पहचान करके दो ऋषि मुनि ने आनंद तांडव दर्शन के लिए प्रार्थना करके वो आदि स्वयंभ लिंग को पूजा करते हैं। उन स्वयंभ लिंग का नाम श्री मूलनाथ स्वामी। वो शिवलिंग को वो आत्मार्थ श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। पूजा करते करते उनके पूजा से संतुष्ट होकर नटराज मूर्ति कैलाश से ये भूलोक कैलाश को दो ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए इधर आए। उधर ये स्पेस गई, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। वो स्पेस में वो सभा में दो मुनि ऋषियों को दर्शन के लिए इधर आकर नटराज मूर्ति उन दोनों को दर्शन किया, पतंजलि और व्याघ्रपाद। वो दो मुनि ऋषियों को बहुत संतुष्ट होकर वो नटराज मूर्ति को आत्मात्म से आनंदित होकर उनको दर्शन किया। वो जन्म साफल्य प्राप्त किया। वो नटराज मूर्ति को वो पतंजलि और व्याघ्रपाद दर्शन करते करते वो हमारे उनके संतुष्ट है, उनके आनंद को अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। वो तो प्रकट करते हैं कितनी आनंद उमंग होता उससे। वो पतंजलि मुनि ने वो नटराज मूर्ति को वर्णन किए, ये स्तोत्र भी बनाते हैं। सतंचित मुतंचित निकुंचित पतम झल झल झलित मंजु कटकम पतंजलि दृकंचन मनंचन मचंचल पतम झनन भंजन करम अनंत नवरत्न विलसत् कडग किंकिणी झलम झल जलम झलरभम मुकुंद विधि हस्तगत मध्यलयध्वनि धिमि धिमि जनतनपतम। इसी तरह नटराज मूर्ति को वर्णन करते, अनुभव करते, दर्शन करते हैं। वो नटराज मूर्ति उनसे पूछते क्या वर आपको मांगते हैं? कोई नहीं, आप ईश्वर इधर रखकर सब भक्तों को हमेशा आनंद से दर्शन देना। इसके अनुसार नटराज मूर्ति वो सभा में आए। सभा में आकर वो अरूप में हो गया। इधर
आकाश तत्व का मुख्य तात्पर्य यह है कि नटराज मूर्ति आते हैं, उनको दर्शन किए हैं, वो आरोप में हो गया। जो ज्ञान है वो हमको नटराज मूर्ति को देख सकते हैं। इसीलिए इधर हम नटराज मूर्ति को आरोप स्थान, वो चिदंबर रहस्य कहता है ना, उधर ईश्वर विराजमान नटराज मूर्ति आरोप स्थान में है। उसके फिर नटराज मूर्ति को रूप से हम बनाकर आरोप से रूप को ट्रांसफर करते हैं। नटराज मूर्ति को हर एक दिन 6 काल महाआरती के साथ पूजा होते हैं, लेकिन नटराज मूर्ति को एक वर्ष में 6 अभिषेक सिर्फ होते हैं। इसीलिए नटराज मूर्ति को स्फटिकलिंग स्फटिकलिंग कहते हैं। उनका नाम चंद्रमौलीश्वर है। चंद्रमौलीश्वर लिंग में नटराज मूर्ति को आवाहन करके हम अभिषेक लेते हैं। उसके बाद नटराज मूर्ति से संयोज कर महाआरती करते हैं। इसी तरह हर एक दिन 6 काल पूजा होते हैं। इसलिए इधर हम नटराज मूर्ति को 3 रूप से हम दर्शन कर सकते हैं। एक अरूप, निराकार, फॉर्मलेस, मंत्र रूप। उससे आनंद नटराज मूर्ति को रूप से देखते हैं, अरूप रूप। और उसके साथ उसके फिर स्फटिकलिंग में रूपारूप में है। एक स्फटिक रूप है, उस अंदर में नटराज मूर्ति को आवाहन करते से वो तो रूपारूप करते हैं। इसीलिए अरूप, रूप, रूपारूप, तीन से हम ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं। उनके अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। चिदंबर रहस्य के मुख्य तत्व इधर है। जो नटराज मूर्ति निराकार होकर अरूप स्थान है, वो तो चिदंबर रहस्य कहता है, मंत्र रूप में है। उधर एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर सोने का माला लुढ़क रहा है। जब पुजारी जो स्क्रीन को हटाते हैं, उस समय हम देख सकते हैं सोने का माला। उस स्थान पर ईश्वर मध्य स्थान पर रहकर सब जनों को, सब भक्तों को अनुग्रह दे रहे हैं। वो तो ज्ञानी से प्राप्त हुए सब कई ज्ञानियों ने संयोज स्थान है। इसीलिए वो बहुत 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 विशेषता हम कहते हैं। वो अरूप स्थान में हम क्या करना है, नटराज मूर्ति को रूप में मन में लेकर कॉन्शियस करके नटराज मूर्ति को ध्यान से हम दर्शन करना। उसे हमको चित्त अंबर मीन्स चित्त ज्ञान अंबर आकाश। सो ज्ञान हमको प्राप्त है। हम मनुष्य रूप के फिर हम क्या मांगते हैं, उस ज्ञान भी उससे मिलते हैं। इसलिए वो तो बहुत मुख्य दर्शन कहा जाता है इधर इसके। ये तो चिदंबर रहस्य का तत्व है। उसके पर इधर हर एक दिन 6 काल पूजा होते हैं। मॉर्निंग 6 o'clock पूजा, 6 o'clock प्रारंभ होता है। पखड़ा पूजा 9 o'clock, देन 11 o'clock एंड देन 12 o'clock। सवेरे 3 काल पूजा होते हैं। हर पूजा जो ईश्वर नटराज मूर्ति कैलाश से पतंजलि व्याघ्रपाद को मुनि ऋषियों को दर्शन देने के लिए इधर आए, उसके साथ आने वाले पुजारी लोग, वो तो त्रिसहस्र मुनीश्वर दीक्षित अंदर कहते हैं। वो दीक्षित लोग बहुत श्रद्धा भक्ति से जो विधान बना दिया ये चिदंबर क्षेत्र पूजा के लिए पतंजलि,
उसको पतंजलि सूत्र हम जानते हैं, वो ग्रंथ है। वो जो पतंजलि इस पूजा के लिए विशेषता पूजा का विधान किया, उसके अनुसार अभी भी आज भी दीक्षित लोग श्रद्धा भक्ति के साथ नटराज मूर्ति को पूजा करते हैं। इसलिए 3 काल पूजा होते हैं। शाम को 6 o'clock एक पूजा, देन 8 o'clock वन पूजा, 5th one, 6th one 10 o'clock, वो तो अर्धजाम पूजा कहते हैं। वो अर्धजाम पूजा का विशेष इधर क्या है कि सभी क्षेत्रों में होने वाले देव उन भक्तों को दर्शन अनुग्रह देने के बाद 10 बजे होने वाले चिदंबर क्षेत्र में अर्धजाम पूजा और अर्धजाम पूजा को दर्शन करने के लिए वो भी आते हैं। इसलिए देव भी हम सब देव भी हम दर्शन कर सकते हैं। अर्धजाम पूजा से इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति 3 शक्ति है। वो तो अर्धजाम पूजा में पल्ली रहे है ना, उधर पादका रूप में वो ईश्वरी से पार्वती माता से वो संयोज करते हैं। उसे हम दर्शन करते करते हमको लौकिक लाइवलीहुड के प्रार्थना सफल होते हैं, ये तत्व बताते हैं। इसलिए अर्धजाम पूजा इधर बहुत विशेष है। इसलिए ये 6 काल भोज में एक काल पूजा सिर्फ देखना, आयु में लीस्ट 1 टाइम इधर भूलोक कैलाश में आना, स्पर्श करना, देखना, दर्शन करना, आनंद नटराज मूर्ति को देखते देखते हमको उमंग होता है, संतुष्ट आनंद। उस आनंद से हम और भी नटराज मूर्ति के अनुग्रह से आनंद से रख सकते हैं। ओके, देन इधर 2 महोत्सव मनाई जाती है। नटराज मूर्ति को 2 महोत्सव मेला मनाई जाती है। एक अंग्रेजी मंथ में कहते तो जून एंड जुलाई, देन दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर टू जनवरी, जून टू जुलाई। दिस सीजन में, दिस मंथ में महोत्सव मनाई जाती है। विश्व के हर एक कोने कोने स्थान में रखने वाले नटराज मूर्ति के भक्त इधर आते हैं, दर्शन करते हैं, रखते हैं, अनुभव करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। ये तो बहुत मुख्य महोत्सव है। इससे ये महोत्सव का क्या विशेषता है? जो मूल मूर्ति नटराज मूर्ति है ना, वो नटराज मूर्ति ही बाहर आकर सब भक्तों को दर्शन करते करते, दर्शन देते देते रथ में होकर 4 वीधि में आते हैं। उसके बाद राज्यसभा में रहकर वो लक्षार्चना, उसके अगले दिन नटराज मूर्ति को महाअभिषेक, उसके बाद विशेष अलंकार से और स्वस्थान जाते हैं। वो तो रथोत्सव और दर्शन कहा जाता है। इसलिए उन विशेष दर्शन के लिए शिव भक्त सब लोग इधर आते हैं, बहुत श्रद्धा से इधर नटराज मूर्ति को अर्पित के साथ, डेडिकेशन के साथ वो दर्शन करते हैं। वो कई प्राप्त भी नटराज से उनको मिलती है। इसलिए ये चिदंबर क्षेत्र बहुत पुरानी मंदिर है, ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। इधर चिदंबर नटराज है। नटराज मूर्ति को देखते देखते हमको और सुखी और आनंद मिलती है। इसलिए सब लोग इधर आइए, नटराज मूर्ति को दर्शन कीजिए। नटराज मूर्ति के अनुग्रह से आप, हम सब परिवार के सब जनों और सुखी होने से सब कार्य से हमको विजय प्राप्त होता है। वो विजय प्राप्त
प्राप्त के लिए, आनंद मिलने के लिए, ईश्वर की दर्शन से हमको, उनके अनुग्रह से हम और सुखी होंगे, हम भी सुखी होंगे, औरों औरों के सुखी सुखी के लिए भी हम प्राप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग सुखी से रखने के लिए हम भी नटराज मूर्ति से हृदयात्मक प्रार्थना करते हैं। सबको शुभकामनाएं हैं। अभी आने वाले जनवरी में, जनवरी में आरुद्रा महोत्सव शुरू होने हैं, इसलिए सब लोग आइए, नटराज बूढ़ो कैलाश को स्पर्श कीजिए। नटराज और बगल में पार्वती माता शिवकाम सुंदरी है, श्री शिवकाम सुंदरी समेत श्रीमन आनंद नटराज राजमूर्ति को हम दर्शन करते और सब सुख, सब प्रार्थना को जय होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप भी आइए, दर्शन किए। हम सबको स्वागत करते हैं, हम सबको स्वागत करते हैं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शिव चिदंबरम तिरुचित्रंबरम। ओम शिवा, ओम शिवा, ओम।